सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 23 से आगे 37 तक। गुड मॉर्निंग सबों को यीशु सहाय। और आज है 14 सितंबर 2025 रविवार, त्रिनितातीस के बाद 13वां रविवार है। और हम लोग का जीएल चर्च जगदलझीर पानी रौलकेला में फिर से आए हैं। और आज रेवरेंड सेजान डांग सर जी के द्वारा आज का गिरजा आराधना होगी और साथ में स्वागत भी होगी। तो आइए चलते हैं अंदर, समय हो चुका है, बहुत कुछ आ गए। आज हम जल्दी आए हैं लग रहा है। Bugün pagi Sabtu kada. Hallelujah.
की को एक साथ यीशु है, यीशु है। इन दोनों सचिव श्री डी शोएब, यहाँ के हमारे आदरणीय खजांची महोदय, प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम एक बार फिर एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जैसे शुरू में कहा जा रहा था कि एक नया मेहमान आए हैं, लेकिन नया तो नहीं है, पुराने हैं, बहुत पहले आए और आपके बीच में रहे और इस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर इस तरह मैं झारखंड रांची से प्रेम करता हूँ, वैसे ही उड़ीसा राउरकेला से भी मैं स्नेह रखता हूँ, क्योंकि जैसे रांची में हमारे लोग हैं, झारखंड में हमारे लोग हैं, वैसे ही उड़ीसा के राउरकेला में हमारे भी प्रिय लोग हैं, जिसके कारण मैं इस मंडली को प्रेम करता हूँ। साथ ही साथ इसलिए भी मेरे लिए यह खूबी यादगार है, क्योंकि राउरकेला मेरे बाप के लिए, मेरे बेटा के लिए जन्मभूमि है, जिनका जन्म 5 जुलाई को हुआ था 2000 ईस्वी में। अभी तो 25 साल के हो गए हैं और इस तरह से राउरकेला विश्व पटेल का जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, उसका बेड नंबर 31 उन्हीं का जन्म स्थान है, इसलिए हम इसको बहुत याद करते हैं। और इस तरह से हमारे बेटा का जन्मभूमि होने के कारण से मैं राउरकेला को हमेशा याद करता हूँ। फिर मैं यहाँ आने के लिए बहाना ढूंढता हूँ, जो भी हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं या तो DRS ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह से मैं बीते दिनों हमारे आदरणीय सचिव महोदय से, हमारे आदरणीय सभापति महोदय से हमने संपर्क किया कि इस तरह की बातें हैं, इसलिए मैं बहाना चाहता हूँ छिरपानी मंडली के लोगों से मिलने के लिए। यहाँ कई चेहरे हैं, लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ और आज हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ मिल सके हैं, यह मेरा सौभाग्य है। और मंडली की ओर से जिस तरह का स्वागत हमारी माताओं की ओर से, बहनों की ओर से मिला है, पूरी मंडली की ओर से मिला है, मैं इसके प्रति बहुत हार्दिक धन्यवादी हूँ। और पुनः सारी मंडली को और हमारे प्रिय झारखंड, हमारे छिरपानी मंडली के भाई बहनों को उनके प्रेम के लिए, जिन्होंने बीते दिनों में अपना प्रेम हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ प्रकट किया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। धन्यवाद। Amen.
उसका 10वां अध्याय पद संख्या 23 से आगे 37 तक। लोक रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 पद 23 से आगे 37 तक। Luke chapter 10 verse 23 up to 37। वहाँ प्रभु का वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य हैं वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखे, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। उसने उससे कहा, तो ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को घर में ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर रस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दी और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तो भी ऐसा ही कर। आमीन। वह जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, वह डाकुओं का एक समूह आ जाता है और उसका जितना भी सामान था और यहाँ तक कि उसके कपड़े उनको भी उतार के ये लोग लूट लेते और उसे पूरी तरह से मार पीट कर घायल कर देते हैं और वह अधमरा हो जाता है। आप इसको हम लोग बोलेंगे। फिर वहाँ का जो घटना है उसमें हम लोग यह पाते हैं कि उस स्थान से होकर के एक याचक आता है जो उस घायल मनुष्य को देख करके कतरा कर चला जाता है। ऐसे ही
से उसने घाव पर तेल और दाख रस उड़ेल कर पट्टी बांधा और उसकी सेवा टहल की। इतना ही नहीं, वह उस मनुष्य को अपने सवारी पर अर्थात गद्दे पर चढ़ाकर सराय ले जाता है और उसकी शुद्धि लेता है। दूसरे दिन उसको उस सराय के मालिक को 2 दिनार, जो कि 1 दिन का मजदूरी है, उसको देता है, जिसके कारण से ताकि उसके द्वारा से उसको सेवा किया जाए। और कहता है कि तो गिरजा आराधना समाप्त हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और जो पादरी साहब आए थे वो रांची से थे, रेवरेंड सेजान डांग रांची से आए थे और बहुत अच्छा लगा।